हेलो, देखिए कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में हम CSIR नेट मैथमेटिक्स के टॉपिक रियल एनालिसिस में काउंटेबल सेट्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। इसी कंटिन्यूएशन में अब डिस्कस कर रहे हैं जून 2018 में काउंटेबल सेट के बेस पे पूछा गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या था, लेट S सेट S इज डिफाइंड एज ordered pair xy such that x square plus y square is equal to 1 by n square, where small n belongs to natural number and either x belongs to set of rational number or y belongs to set of rational number. Either x or y is a rational number. Here this symbol represents the set of rational number and this symbol is the set of positive integers. Which of the following is true? First option, S is a finite non-empty set. Second option, S is countable. Third option, S is empty. And fourth is S is uncountable. ठीक, अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हमें चेक करनी है कि ये जो सेट S है वो एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी। तो 1 और 3 में से कोई एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। और इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट है फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट, तो ये क्रॉस चेक करेंगे। और काउंटेबल और अनकाउंटेबल इन दोनों में से भी कोई एक ही हो पाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से यानी कुल मिला के दो चीजें चेक करनी है, एम्प्टी है और फाइनाइट नॉन एम्प्टी है, काउंटेबल है और अनकाउंटेबल है। तो अब देख लेते हैं ये गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग काउंटर एग्जांपल लेते हैं, कंसीडर करते हैं। एक बार दिया है इधर x इज रैशनल नंबर और y इज रैशनल नंबर, तो एक बार x को रैशनल नंबर और एक बार y को रैशनल नंबर के फॉर्म में लेके देख लेते हैं। x विल बी इक्वल टू 1 बाई n एंड y इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन पे ये कंडीशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई n स्क्वायर हो जाएगा। और x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 बाई n कंसिडर करते हैं, यानी y को रैशनल नंबर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई n स्क्वायर हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहां पे क्या मिला, ऑर्डर्ड पेयर 1 बाई n विथ 0 xy के फॉर्म पे और 0 विथ 1 बाई n xy के फॉर्म पे। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि इफ 1 बाई n विथ 0 बिलोंग्स टू सेट S देन S इज नॉन एम्प्टी। तो क्लियर है कि थर्ड तो बिल्कुल रॉन्ग है, S एम्प्टी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, S एम्प्टी नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट कम से कम इसमें से हम डिफाइन कर दिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट 1 बाई n विथ 0 बिलोंग्स टू S, ये तो हमने क्रॉस चेक कर लिया। बट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो n है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और नेचुरल नंबर जो है वो एक इनफाइनाइट सेट है। तो यहाँ पे नॉन एम्प्टी तो ठीक है, बट नॉन एम्प्टी के साथ साथ गिवन है फाइनाइट, तो S इज नॉट नेसेसरीली फाइनाइट, S इज नॉट नेसेसरीली फाइनाइट। यदि ये होता कि S इज अ नॉन एम्प्टी सेट तब तो करेक्ट है, लेकिन ये कंडीशन आ गया फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट, तो S इज नॉट नेसेसरीली फाइनाइट, इसलिए ऑप्शन 1 भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्लियर हो गया, ऑप्शन 1 इनकरेक्ट, ऑप्शन 3 इनकरेक्ट। तो एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट है, बट फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट नहीं है। क्लियर हो गया, आई होप ये लाइन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। ये काउंटर एग्जांपल बिल्कुल इजी है, इसको हमने कैसे लिया है एकदम ध्यान रखेंगे। ये रैशनल नंबर के फॉर्म पे गिवन है, तो क्लियर है कि x या y में से रैशनल लेना था। कंडीशन दिया है इधर x इज रैशनल और y इज रैशनल, एक बार x को हमने रैशनल नंबर के फॉर्म पे ले लिया, एक बार y को हमने रैशनल नंबर के फॉर्म पे ले लिया। क्लियर हो गई बात। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 दोनों इनकरेक्ट है। अब चेक करते हैं काउंटेबिलिटी की, काउंटेबल सेट है और नहीं है। तो हमारे पास ये जो फॉर्म दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई n स्क्वायर, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करने वाला फॉर्म है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो रिप्रेजेंट करता है 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल को। तो इससे रिलेटेड एक प्री डिफाइंड रिजल्ट हमारे पास है, वो रिजल्ट हमें ध्यान रखना है। रिजल्ट है set of all circles in R2 whose centers are rationals, okay, and radii are rational,
then set is countable. Set of all circles in R2 whose centers are rationals and radii are rational, the set is countable. ठीक है, रेडियस दिया है 1/n यानी रैशनल के फॉर्म पे गिवन है, सेंटर्स एक्स वाई है, उसको भी डिफाइन किया है कि एक्स इधर एक्स और वाई बिलोंग्स टू रैशनल नंबर. ओके, तो इसके बेस पे ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, दैट इज सेट एस इज काउंटेबल. और जैसे ही ऑप्शन 2 करेक्ट हुआ इस रिजल्ट के बेसिस पे, तो ये एकदम क्लियर है कि ऑप्शन नंबर 4 एस इज अनकाउंटेबल. ऑब्वियस है कि ये क्या होगा, रॉन्ग होगा. तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन 2, दैट इज एस इज काउंटेबल. तो एक यहाँ पे सर्कल के बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो ध्यान रखना है, और फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट और एम्प्टी चेक करने के लिए इस तरीके से दिए गए प्री डिफाइंड कंडीशन के बेस पे काउंटर एग्जाम्पल लेकर के हम ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.